सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित कुमार मिश्रा है एंड आई एम करंटली वर्किंग एज इनकम टैक्स असिस्टेंट एंड आई एम सेलेक्टेड एज जीएसटी इंस्पेक्टर इन 2021 सीजीएल एग्जामिनेशन। सो गाइज, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और साथ ही साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा जिससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी बेसिक स्टडीज़ कैसी थी, आपका बेसिक लेवल पे मैथ्स कैसा था, 11th-12th में मैथ्स कैसा था, आप एक अच्छा डिसेंट स्कोर मैथ्स में कर पाएंगे जिसकी बदौलत आप एक बढ़िया पोस्ट तक पहुंच पाएंगे। आप सभी जानते हैं 23 आपका एकदम सामने है और 23 सीजीएल में मैथ्स आपका हर बार की तरह एक वाइटल रोल प्ले करेगा। सो मैं आपको बता दूं पहले कि मेरी 10th तक की एकेडमिक स्टडीज़ कोई बहुत ख़ास नहीं थी। मेरा 10th में मैथ्स जो है हार्डली किसी तरीके से पास किया था मैंने, और उसके बाद मैंने मैथ्स छोड़ दिया था। आफ्टर ग्रेजुएशन जब मैंने प्रिपरेशन में आया तो स्टार्टिंग फेज में मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो मैं चाहता हूं कि मैं आप सबसे कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज़ को शेयर करूं जिसके कारण आप उस दिक्कत वाले फेज को स्किप कर पाएँ। सो पूरा वीडियो देखेगा, डेफिनेटली ये स्ट्रेटजीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सबसे पहले मैंने स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब ये 3 कैटेगरीज कैसी होंगी? ये 3 कैटेगरीज होंगी मैथ्स में आपका स्कोर। यदि आप टेक्स्ट बुक या कोई भी मॉक जो कि एक स्टैंडर्ड मॉक है उसको दे रहे हैं तो उसमें जो आपका स्कोर आ रहा है उसके बेसिस पे मैंने 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें आता है 8 से लेके 10 क्वेश्चन, यानी अगर आपके 8 से लेके 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। सेकंड कैटेगरी आती है 15 से लेके 16-17 क्वेश्चन, यानी अगर आप 15, 16, 17 ऐसे चल रहे हैं, ये किसी एक मॉक की बात नहीं है, आप 3-4 मॉक दीजिए और फिर एवरेज निकालिए, ठीक है ना। अगर आप 15, 16, 17 ऐसे चल रहे हैं तो आप कैटेगरी 2 में आएंगे, और अगर आप 20 प्लस कर रहे हैं तो आप कैटेगरी 3 में आए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी 1 की। अब कैटेगरी 1 में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका बेसिक मैथ्स ठीक रहा हो और वो अभी हाल में प्रिपरेशन में आए हैं, तो इसलिए वो इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे बेस्ट जो है सजेशन मेरी तरफ से ये होगा कि आप सबसे पहले अपना पूरा एक बार थॉरोली कोर्स कंप्लीट करिए और फिर उसको रिवाइज करिए। कोई भी एक प्रीवियस ईयर बुक उठा लीजिए। अभी मार्केट में किरण, राकेश यादव, इन सब की प्रीवियस ईयर की बुक्स बहुत अच्छी हैं, तो आप इनसे गो थ्रू करिए और आराम आराम से आप कॉन्सेप्ट्स को समझते चलिए और अच्छा स्कोर करेंगे। ये तो थी एक नॉर्मल बात। फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, इस सब के बावजूद भी अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी बेसिक्स बहुत वीक है। सबसे बेस्ट सजेशन मेरे लिए ये था, जो कि मुझे भी किसी ने बताया, कि आप ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट करिए। यकीन मानिए 9th और 10th की ट्यूशन्स मैथ्स की अगर आप किसी एक अच्छे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ये 9th-10th मैथ्स की ट्यूशन या 9th-10th मैथ की आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल किसी को बुक पढ़ाना, चाहे वो लेवल 1 हो, चाहे लेवल 2 हो या चाहे लेवल 3 हो, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट को एकदम फ्लरिश करेगा। आपके कॉन्सेप्ट्स आप देखेंगे कि कितनी अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर आपका मैथ्स बहुत ही ज़्यादा वीक है तो आप डेफिनेटली कोई 9th या 10th का बच्चा पकड़ लीजिए और उसको एक स्टैंडर्ड बुक जो कि आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल है उससे पढ़ाना स्टार्ट करिए। जब आप इसको पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी चैप्टर्स के जो की पॉइंट्स हैं वो आपको एकदम अच्छे से तैयार हो गए हैं। उसके बाद फिर आप क्या करिए, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठाइए, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 से 2 बार जब आप उसको कंप्लीट कर लेंगे फिर आप शिफ्ट होइए मॉक की तरफ। लेकिन याद रखिए, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर आप नहीं छोड़ेंगे, मॉक लगाते रहिए, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर लगाते रहिए। मॉक का एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 1 घंटे का मॉक दे रहे हैं तो कम से कम 3 घंटे उसको एनालाइज करने में लगाइए। देखिए क्या कोई चैप्टर वाइज आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्या कोई टॉपिक वाइज प्रॉब्लम आ रही है। उस चैप्टर, अगर मान लीजिए आपको कोई चैप्टर वाइज प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करिए, उस चैप्टर को पूरा फिर से पढ़ डालिए। कोई टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है तो उस टॉपिक को फिर से पढ़ डालिए और इस अप्रोच के साथ पढ़िए कि आइंदा अगर इस टॉपिक से या इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो वो मेरे गलत ना हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं लेवल 2 की, जिनका स्कोर 15, 16 ऐसे जा रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि आपने ठीक ठाक लेवल पे बेसिक प्रिपरेशन कर रखी है।
आपके स्कोर अगर नहीं बढ़ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपने जल्दी 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 सिलेबस कवर किया है। याद रखिएगा, जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करना भी बहुत आपके लिए हानिकारक है। इसका मतलब ये होता है कि आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हुए चल रहे हैं। आपने जल्दी 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 किसी तरीके से सिलेबस खींच दिया कि चलो ठीक है, मैं एक स्टेप पार कर गया। ये बहुत ख़राब है। आपको क्या करना है, टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा रुकना है। बुक खत्म करना आपका मेन मोटो नहीं होना चाहिए। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो टॉपिक आप पूरी तरीके से ग्रास्प कर रहे हैं, ये आपका मेन मोटो होना चाहिए। हो सकता है आप टाइम एंड वर्क का जो है क्वेश्चंस लगा रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ रहा है, उस पर आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे एक दिन दे रहे हैं, तो ये कहीं भी गलत नहीं है, ये बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा कि जब आप बाद में एक बार बुक खत्म करने के बाद वो उस टॉपिक से क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आप फील करेंगे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस। ठीक है ना। तो आप कभी भी एक इस तरीके से सिलेबस को ख़त्म करने का दिमाग विचार मत बनाइए कि बस जल्दी से किसी तरीके से सिलेबस ख़त्म हो जाए और हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ें। तो अगर आपने सिलेबस अच्छी तरीके से थॉरोली कंप्लीट नहीं किया है तो पहले आप चैप्टर वाइज पूरी सिलेबस को थॉरोली कवर अप करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। सेकेंड चीज़ ये है, जब एक बार आप कवर अप कर लेते हैं सिलेबस को, फिर आप शिफ्ट करिए मॉक की तरफ। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब पैटर्न चेंज हो गया, अब मैथ्स में 30 क्वेश्चन सिर्फ आते हैं, लेकिन यकीन मानिए जो 100 क्वेश्चन वाले मैथ के मॉक टेस्ट होते हैं वो आज भी आपके लिए रामबाण हैं। अगर आपको मैथ्स में एक अच्छी पकड़ बनानी है तो आप उन 100 क्वेश्चंस वाले मेंस के मॉक टेस्ट को जरूर 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 सॉल्व करें। ठीक है। अगर मान लो आप 2 घंटे में उन मॉक को दे रहे हो तो कम से कम आप 4 से 5 घंटे उसको एनालाइज करने में लगाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए 30 से 35 मॉक जब आपके ख़त्म होंगे तब आप देखेंगे कि आपके स्कोर में, जैसे मान लीजिए जब आपने मॉक शुरू किया तो आपके स्कोर 200 में से 120 110 आ रहे थे, तो जब आप 20-30 मॉक लगा लेंगे तो आपके स्कोर 170 के आसपास पहुंच जाएंगे, अगर आपने हर एक पेपर को सही तरीके से एनालाइज किया हुआ है। फिर बात करते हैं लेवल 3 की। लेवल 3 में ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जो 20+ स्कोर कर रहे हैं पर अभी भी उनको कुछ ना कुछ, अच्छा ये मैं जितने भी स्कोर्स की बात कर रहा हूँ ये मैं आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस कह रहा हूँ, आउट ऑफ 30 नहीं, आउट ऑफ 25। ओके, आई एम टेकिंग इट्स एट द लेवल ऑफ प्री। ओके, प्री एग्जाम के लेवल पे मैं इसको ले रहा हूँ। 20+ अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास 2 रीज़न हो सकता है कि आप 25 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सबसे पहला रीज़न है कि आपने कुछ चैप्टर्स को तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, लेकिन 1 2 3 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आपने कहीं ना कहीं इग्नोर किया हुआ है। ठीक है ना। ये आपको समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि आपने पूरा बेसिक, अगर आप पूरा बेसिक इग्नोर करके चलते तो आप 20 तक पहुंच ही ना पाते। 1 2 क्वेश्चंस ऐसे, 1 2 चैप्टर्स 3 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको आपने इग्नोर किया हुआ है। अब क्या करना है, जब आप मॉक लगाते हैं तो आपको समझ, अच्छा प्री के मॉक में आपका जो 25 क्वेश्चन का होता है आपको उतना समझ में नहीं आता कि कौन कौन से, क्योंकि हर चैप्टर से थोड़े थोड़े क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं जहाँ से क्वेश्चन ही नहीं पुटअप किए जाते हैं। तो आप क्या करिए, 100 क्वेश्चन का मॉक लगाइए, 4-5 मॉक लगाइए, फिर आपको दिखेगा कि हाँ ये हमारा एरिया ऐसा है कि जहाँ हमें अभी भी वर्क करने की आवश्यकता है। फिर आप क्या करिए, सिर्फ उन चैप्टर्स को खूब अच्छे से थॉरोली पढ़ लीजिए। अगर उन चैप्टर्स को आप एक बार थॉरोली पढ़ लेते हैं और फिर मॉक की तरफ शिफ्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर इन्हेंस हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप उन मॉक्स को सॉल्व करने के बाद एनालाइज करेंगे और फिर उन चैप्टर्स पे वर्क करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो 20-21 के आसपास रुक रहा था वो 23-24-25 के आसपास पहुंचने लगेगा। याद रखिए, आज भी आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 100 क्वेश्चंस का मेंस का मॉक। ठीक है ना। अगर आप 23 में मेंस की फाइट करना चाहते हैं और 30 क्वेश्चंस में से 30 आउट ऑफ 30 या 30 आउट ऑफ 25 26 27 आउट ऑफ 30 करना चाहते हैं तो मेरी बात मानिए और आप 100 क्वेश्चंस के मॉक जरूर दीजिए। मैं अपना स्कोर बताता हूँ। 2022 में मेरा मैथ्स में स्कोर मेंस में 30 आउट ऑफ 30 था। मैं इसका स्कोर भी आपको शेयर कर दूंगा। 21 में मैं जीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में सिलेक्टेड हूँ और अगर इन स्ट्रैटेजीज़ को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली 2023 में आप लोग भी एक बहुत ही डिसेंट पोस्ट अपने साथ लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो मैं जो आपके लिए बनाऊंगा वो बुक्स से रिलेटेड रहेगा कि मैंने अपनी जर्नी में कौन कौन सी बुक्स ऐसी यूज़ की जिसके वजह से मैं, जो कि मैथ्स में कभी जीरो हुआ करता था,
मेंस में 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर कर पाया। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक।